आप जो बोल रहे हैं 100% is 100% truth, because एक जोश होना एंड द बिलीफ होना, साथ में अगर आपका स्किल्स नहीं है तो डजंट, उसको फिर मैटर नहीं करता. सो along with your excitement, along with your जोश, वो जो बेसिक्स. So Vijay, we will not wait further because we have this beautiful session today. Because ये session जितना समय मिलेगा उतना कम है. So we will straight away like to invite the very special guest for today's session. That is our international marketing director, Mr. KM Rafiq. Mr. Rafiq, बहुत-बहुत स्वागत आज हमारे इस स्पेशल एपिसोड के लिए, सेकंड एपिसोड, DXN Fundamentals Chapter 2. Can we have on the screen? Rafiq sir, आपका बहुत morning Rahul, morning Vijay, and good morning everybody. So again, it's a fantastic day today. Yes. And thanks a lot for coming once again. As I say always, I really truly know your busy schedule because I have worked very closely. So thanks a lot for being part with us. Lekin we wanted to disturb you at least once in a month. Sir, आपका बहुत स्वागत है DXN फंडामेंटल के सेकेंड चैप्टर में, दूसरे अध्याय में. और आपका समय बहुत कीमती है. ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा पिछले अध्याय के बारे में. क्या आप हमें DXN फंडामेंटल के पहले भाग में जो चीजें हमने, कुछ बुनियादी चीजें जो हमने कवर की थी, कि बहुत सारे लोग आज नए हैं, उनको भी जानकारी हो जाए, एक थोड़ा सा रिकैप हो जाए, थोड़ा सा एक मेमोराइज हो जाए कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर, पिछले अध्याय के अंदर, पिछले एपिसोड के अंदर आपने जो बुनियादी बातें बताई थी उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप साझा करें. Vijay, let me just translate a bit for my English participants. Mr. Rafiq, although this session is going to be in Hindi, but still we'll request a few words to be in English also. So the question, just like to repeat the question, can you please recap the first part what we had in DXN Fundamentals, because lots of things we wanted, many of them heard and they have just forgot it. Let them have just a small recap, the first session. So thank you. Yes, the first, because we have started this fundamental series. Okay, so मेरा मानना ये है, the education should be duplicated. Okay, if it is not duplicated, then there is no use of education. It is not only duplicated, again, it has to be implemented. So that is the reason there are a lot of basic things are there, and everybody know these basic things. But क्या है ना, this is spread and बिखरा हुआ है. Okay, और ये सब को बेसिक को एक जगह में लेकर आना और बेसिक को पकड़ना और ये बेसिक को डुप्लीकेट करना, यही मकसद है ये प्रोग्राम का. आज हमको जो प्रोग्राम देने वाले हैं, सो दिस इज ये वेरी कंसाइज प्रोग्राम. इसमें हर एक टॉपिक का 1 दिन का 2 दिन का सेमिनार होता है. ओके, सो व्हाट आई हैव डन इज, इसका जो मेन जो रस है, सो आई हैव टेकन दैट वन, आई वांट टू डिलीवर दैट वन टू यू. सो ये आपको मदद कर सकता है, इट विल हेल्प यू, एंड ऑल्सो यू कैन डुप्लीकेट दिस वन टू योर डाउनलाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेरा ये सेशन का मतलब यही है. तो आपको ये जानकारी देना, आपको ऑलरेडी ये जानते हो, तो मेरी नजरिए से मैं ये टॉपिक को कैसा देखता हूं, इसका भी आपको एक पहचान आ जाएगा. तो आप इससे बेहतर ये टॉपिक को और आप डुप्लीकेट कर सकते हैं आपका टीम में. ओके, बिकॉज अगर आप जूम में करते हैं ना, ये रिकॉर्डेड हो जाता है तो ये परमानेंट हो जाता है. ऐसे ही आप भी आपका प्रोग्राम जो है, अच्छे प्रोग्राम्स आप रिकॉर्ड कर लो, पहले प्रिपेयर कर लो, फिर वो रिकॉर्ड कर लो, तो आपका वो असेट बन जाएगा. इंफॉर्मेशन इज असेट. ये जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एक संपत्ति है. ये संपत्ति को रखना बहुत जरूरी है. हाँ, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ये ट्रेनिंग को अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में और कंडक्ट करने में, बट एक बार हो जाएगा, देन दिस विल बी अ परमानेंट फैक्टर. Coming to the first topic, last month we have started this DXN Fundamental series we have started. So it is a very basic. What we have discussed in last time is there are 3 type of networker. One is the starter. कुछ नहीं जानता है DXN के बारे में, शुरू करना चाहता है, जीतना चाहता है, ये रकम के लोग. सेकेंड थिंग, अमेचर्स. कुछ पुराने हो गए DXN में, कुछ कर दिखाना चाहता है, बट कैसा करना दे डोंट नो. एंड थर्ड थिंग्स आर प्रोफेशनल्स. So now the entire training is to convert everybody to professionals. Because professional ये important है. मैंने आपको एक डॉक्टर का कहानी भी, एग्जांपल भी बताया था. डॉक्टर का पास एक डॉक्टर था, उसका पास मोटिवेशन था, एंथुसियाज्म था, पैशन था ऑपरेशन करने के लिए, बट उसका पास स्किल नहीं था, नॉलेज नहीं था. तो
कौन वो डॉक्टर का पास ऑपरेशन कर लेगा? तो यही हालत होगा जब हमारा पास स्किल नहीं रहता है। नेटवर्कर का भी सारे काफी नेटवर्कर है, पैशन है, कुछ कर दिखाने के लिए जज्बा है या वो जो जोश है, बट ये सब जोश, सिर्फ जज्बा, सिर्फ मोटिवेशन हमको जीत नहीं दिला सकता है। वो दिला सकता है हमारा शिक्षा, हमारा जो स्किल्स है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्किल्स है, उसे सीखना बहुत बहुत जरूरी है। और लास्ट टाइम हम ये भी देखे थे, ये जो सीखने का जो कला है, इट इज ये स्किल। अगर मुझे कुछ भी आता नहीं है, आज से अगर मैं शुरू करूं, हमारा पास सिर्फ 6 टॉपिक है, ये 6 टॉपिक को मैं समझ लूं, डीएक्शन का बेसिक जो है क्राउन एम्बेसडर जाने तक, सिर्फ यही 6 टॉपिक हमें काम आने वाला है। सारे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सिर्फ ये 6 टॉपिक ही काम करने वाला है। हर एक टॉपिक बहुत सिंपल है, बट ये टॉपिक को समझना, ये टॉपिक को इंप्लीमेंट करना और ये टॉपिक को और डुप्लीकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक एक करके हम ये डीएक्शन फंडामेंटल्स में कवर करने वाले हैं, और ये हमारा सेकंड सेशन है। ओके, या ओवर। बहुत खूब सर। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज हम किन पर बात करेंगे इस फंडामेंटल अध्याय 2 में, किन किन पहलुओं पे, किन बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे और उसकी जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे। So, Mr. Rafiq, so like what is said, we'd like to hear what points will you be covering today in today's session? Okay, so today's session we will be covering 2 topic. Okay, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नंबर 1, लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट कैसा बनाना, इसके बारे में हम सीखेंगे। सेकेंड थिंग, और ये नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बोलता हूं, ये जो सेकेंड स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन। हाउ टू इनवाइट पीपल टू डीएक्शन बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग का, ये 2 टॉपिक हम आज कवर करेंगे। ओके, ये 2 बेसिक है, बहुत सिंपल है, और मुझे भी मजा आने वाला है और आपको भी मजा आने वाला है। Mr. Rafiq, I think that's very what he said is very interesting, and because we are going to talk about the basics about list building. And can you please explain about the importance of list building in network marketing and how to keep it alive? Vijay would like to hear the Hindi translation of this question. सर, यह बहुत ही दिलचस्प विषय आपने और बहुत ही बुनियादी विषय चुना है, और ये समझ सकता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आज का ये सेशन। तो इसी विषय में प्रश्न के बारे में जानकारी देने से पहले, कुछ पूछने से पहले सर से मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जितने भी आपके डाउनलाइन हैं, जितने भी आपके नए लोग हैं, उन सबको ये लिंक तुरंत शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम के अंदर जुड़े और फायदा हो सके। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये जो बिंदु आप कवर करने वाले हैं, ये इसका नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाने के महत्व के बारे में आप क्या हमें बताएंगे? किस तरीके से इसको करना है और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में बने रहने के लिए ये जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। Okay, you see, this network marketing now. So I want to share मेरा screen में share करना चाहता हूँ. If so, shall I share the screen? Yes, please. Yeah, we can see on the screen. You can see on the screen. Yeah, it is visible, right? Okay. So now we are going to talk about this listing and inviting. The first topic is the listing. ये list बनाना एक basic एक step है network marketing में, and everybody know about this one. This is very basic and everybody need to do this one. But क्या होता है, लोग इसे कुछ दिन करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ दिन करने के बाद छोड़ देते हैं. So lot of एक indiscipline हो जाता है ये list building करने में. तो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की जरूरत बहुत जरूरी है, और हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग में रॉ मटेरियल है लोग. जितना ज्यादा लोग हमारा साथ रहेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन वो देने वाला है. तो इसलिए रॉ मटेरियल को ज्यादा रखना, सो कीप लॉट ऑफ रॉ मटेरियल विद अस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लिस्टिंग विल हेल्प यू टू जनरेट मोर रॉ मटेरियल. ये लिस्टिंग करेंगे तो आपको नेम लिस्टिंग हम शुरू करेंगे तो ये बहुत रॉ मटेरियल आपका बिजनेस को ग्रो करने में आपको मदद करेगा. ये जो लिस्टिंग में हमारा पहला आता है, फर्स्ट इज टू मेक द लिस्ट. लिस्ट करने का मतलब ये है
एक नोटबुक और एक पेन में नाम लिखना, यह होता है लिस्टिंग। ओके, सो किस किस का नाम लिखना और कैसे ये नाम लिख सकते हैं और किस लिए ये नाम लिखना और ये नाम लिखना के बाद क्या करना चाहिए, ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेशन। सो नंबर 1 इज मेक ए लिस्ट। दिस इज पीपल बिजनेस, ये लोगों का बिजनेस है, तो इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं सर ये लिस्ट बनाने में क्या बिजनेस सक्सेस हो जाता है? सिर्फ लिस्ट बनाने में सक्सेस नहीं होता है, बट विदाउट लिस्ट भी ये बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता है। ओके, तो इसीलिए लिस्ट बनाना शुरू करो। सो हाउ टू क्रिएट दिस लिस्ट एंड व्हाइल क्रिएटिंग लिस्ट, जब हम ये लिस्ट बनाते हैं 2-3 चीज का खास याद रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 इज डोंट प्रीजज एनीथिंग अबाउट एनीवन। किसी के बारे में भी, वो बंदा कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके बारे में मत सोचो जब आप लिस्ट लिखते हो। उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में अगर आप सोचोगे तो क्या होगा, आपका दिमाग में आएगा ये बंदा तो रिएक्शन में नहीं आएगा, ये बंदा मेरा बात नहीं सुनता है, ये इसके बात मैं कैसे जाके करूं, इससे बात करने में मुझे शर्म आ जाता है, और इससे तो मेरा थोड़ा लेना देना अच्छा नहीं है, तो इसका नाम मैं क्यों लिखूं। ये सारी चीज आ जाता है, तो आपका जो नाम लिस्ट है ये कंप्लीट नहीं होता है। तो इसीलिए जब आप लिस्ट लिखते हो, आपका इमोशन को साइड में रख देना। वो जो बंदे के बारे में कभी भी नहीं सोचना वो अच्छा है या खराब है या ऊंचा है या गिड्डा है, इंडिया में है, कहाँ है, यू नो नीड टू थिंक एनीथिंग। आपका एक ही काम है लिस्ट बनाना, सिर्फ उनका नाम लिखना, 1 by 1 उसका नाम लिखते ही जाना। सेकेंड जो चीज है, डोंट वरी अबाउट व्हाट टू डू विद द लिस्ट। ये लिस्ट का साथ में क्या करूंगा इसके बारे में अभी फिक्र मत करो, सिर्फ ये स्टेप में आपको लिस्ट बनाना, यही स्टेप है आपका। इससे क्या करें, इसे कैसे मेंबर बनाना, इसे कंज्यूमर कैसा बनाना, और इससे क्या मदद हमें मिल सकता है। सो ये सब चीज आप मत सोचिए, बिकॉज इट इज द डेटा बैंक ऑफ योर बिजनेस। ये जो डेटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बिजनेस के लिए। इसमें से कुछ यूज हो सकता है, कुछ यूज नहीं हो सकता है, बट इसमें से कुछ बहुत बहुत यूज होकर आपको क्राउन एम्बेसडर बना सकता है, और वो भी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। बट कौन है ये आपको पता नहीं। ये जो है ना, ये ताश की पत्ते जैसा है, जब तक बाहर नहीं आता तब तक पता नहीं। 52 कार्ड्स रहता है, बट ये आएगा या 1 आएगा या 10 आएगा किसी को पता नहीं। बट कोई ना कोई एक बंदा, एक क्राउन एम्बेसडर ये लिस्ट का अंदर छुपा हुआ है। तो इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बड़ा लिस्ट चाहिए उतना बड़ा लिस्ट आप बनाइए। एंड मेक योर, ये जो 4 स्टेप है लिस्ट बनाने में, मैं एक स्टेप आपको समझाऊंगा। पहला स्टेप है मेक योर लिस्ट एज कॉम्प्रहेंसिव एज पॉसिबल, एड एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा जोड़ सकते हो वो नाम लिस्ट में, उतना ज्यादा जोड़ो, उतना ज्यादा नाम लिखो। ओके, आप जिसे जिसे जानते हो उनका नाम लिखो। ओके, जिसका साथ आप बात करते हो उनका नाम लिखो, आपका भाई का, आपका दोस्त का, आपका दूध वाले का, आपका जो कपड़े खरीदते हो उसका, आपका डॉक्टर का, आपका डेंटिस्ट का, जिससे जिसे आप जानते हो, आपका बच्चे के टीचर का, स्कूल्स का टीचर का, स्कूल्स के पेरेंट्स का, जितना भी है आप नाम लिखो। मेक इट जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा नाम लिखना, स्टेप 1। स्टेप 2 इज लुक एट योर लिस्ट and think about the people they know। अभी एक लिस्ट बन जाएगा, लिस्ट बनने के बाद अभी आपको ख्याल आएगा इससे ज्यादा लिस्ट तो मेरे पास नहीं है, तो लिस्ट को बढ़ाना सेकेंड स्टेप है। ये कैसा बढ़ाएंगे, लुक एट द लिस्ट एंड थिंक अबाउट द पीपल दे नो। से फॉर एग्जांपल मैंने अभी, मुझे राहुल और विजय पता है, उनका नाम मैंने लिख दिया। सो अभी मुझे ये सोचना है राहुल को कौन उनका उसकी जानकारी में है। हाँ, राहुल का एक दोस्त है, उसे मैं एक बार मिला था, उसका नाम लिखना। जब आप राहुल को सेंटर में रखते हो तो राहुल का जो रिश्तेदार आप जो जानते हो वो आपको याद में आ जाएगा। जो विजय को आप सेंटर में रखते हो, विजय का दोस्त, उसका भाई, उसका जो पेरेंट्स, उसका भाई का दोस्त, ये सब आपका नजर में आ जाएगा। वो भी लिस्ट आप इसमें लिख देना। ओके, बट डोंट प्रीजज। ये लिस्ट का साथ क्या करना है अभी कुछ मत फिक्र मत करिए, पहले लिस्ट बनाइए।
ओके, ये स्टेप 2 है। नंबर 3 इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड योर लिस्ट। मैंने लॉट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग जो एक्सपर्ट्स है उनसे देखा था, और लॉट ऑफ डीएक्सन मेंबर्स है उनसे भी मैंने देखा था, कुछ लोगों का जो लिस्ट है ये डेड लिस्ट बन जाता है। डेड लिस्ट मीन्स ये लिस्ट बढ़ता नहीं, और बढ़ता नहीं ये कारण से वो बंदा वो लिस्ट को बढ़ाता नहीं, ये कारण से वो बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं है वो डेड हो गया है, क्योंकि मैं वो लिस्ट में काम नहीं करता हूं इसलिए वो लिस्ट बड़ा नहीं होता है। तो इसलिए लिस्ट में काम करना बहुत बहुत जरूरी है। इट शुड बी एन एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। जितने लोगों आप जानते हो उसे ऐड करना ही चाहिए। सर एक जगह जाने का बाद तो पूरा कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, तो देन मैं क्या करूंगा? देन आपको आता है स्टेप नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नेटवर्क ऑन पर्पस। योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्क। याद रखना, आपका जो नेटवर्थ है, आपका जो दाम है, इट्स इक्वल टू योर नेटवर्क। सो ये नेटवर्क जितना बड़ा है आपका, उतना बड़ा आपका दाम हो जाता है ये समाज में। तो इसीलिए ये नेटवर्क ऑन पर्पस। नेटवर्क ऑन पर्पस का मतलब क्या है? नेटवर्क ऑन पर्पस का मतलब ये नहीं है सबको डीएक्सन मेंबर बनाओ। मैं डीएक्सन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। नेटवर्क ऑन पर्पस का मतलब ये है लोगों को जानो, लोगों को साथ बात करो, और लोगों को आपका पहचान में लेकर आइए। दिस इज व्हाट वी कॉल नेटवर्क ऑन पर्पस। सी फॉर एग्जांपल, मैंने एक कॉफी शॉप में बैठा था, मैं कॉफी पी रहा था, मेरा बगल में और एक बंदा कॉफी शॉप में बैठ रहा था। मेरे पास 2 चॉइस है, मैं कॉफी पी के बिल दे के वापस चले जाऊं, ये एक चॉइस है। और सेकेंड चॉइस है ये जो बाजू बैठा है उसे थोड़ा छेड़ू। सही है ना? उसकी जानकारी लेना मेरा मकसद यही है। अगर मैं नॉर्मल आदमी होता, चाय पीता और कॉफी पीता, पैसा देता, चले जाता, बट मैं तो नॉर्मल आदमी नहीं हूं, मैं डीएक्सन। तो मैं क्या करूंगा? उसका जानकारी लेना मेरे लिए जरूरी है। उसको डीएक्सन समझाना अभी मेरा काम नहीं है, सिर्फ उसका नाम और उससे एक पहचान होना और उसका फोन नंबर मुझे चाहिए। सिर्फ ये 2 चीज मुझे चाहिए। सो मैं क्या करूंगा? बाजू जो बंदा बैठा है, मैं जो चाय पीता हूं वो भी चाय पी रहा है, तो मैं जो मैं सर्वर से बोल रहा हूँ पानी, एक ग्लास में थोड़ा पानी डालो, मैं उसे भी बोलता हूँ आपको भी पानी चाहिए, उसे भी थोड़ा पानी डालो। जानबूझकर उससे बात करने का कोशिश मैं कर रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? सो उससे क्या मकसद क्या है? उसके बारे में जानना। ऐसे ही आपको मौका मिलता है होटल में, ट्रेन में, और बाजार में, और बैंक में, जहां भी करते हो इंडिया में लोग ही लोग हैं। आज देखो, मैंने राजीव जी का जो केरला जो राजीव जी है उनका एक बात मैंने सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नेटवर्क ऑन पर्पस का ताकत का। जब वो एक बार बिहार जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, बिहार नहीं जा रहे थे, नॉर्मल ट्रेन में जा रहे थे, पास में तो लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे वो कैसे बात करें? वो बात करने के लिए ही यूज हमारा जो डीएक्सन का जो कॉफी है ना, वो कॉफी को नॉर्मल में क्या करूंगा, ओपन करके चुपचाप गर्म पानी में डाल के पी लेना। वो ऐसा नहीं करता है, वो कॉफी शाशे उठाता है, छक 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 3 बार मारता है और ओपन करता है, डालता है, अच्छे स्मेल। सो ये क्या करता है? लोगों को अट्रैक्ट करता है व्हाट ही इज डूइंग। ऐसा कर कर वहां से थोड़ी बात की शुरुआत होता है। शुरुआत होने के बाद उनका पहचान आ जाता है। जब पहचान आ जाता है, बाद में डीएक्सन शायद उनको समझाने का मौका हमें मिल सकता है। ऐसे ही उसे बंदा मिला जो बिहार का स्पॉन्सर है। आज पूरा बिहार राजीव का नीचे है बिकॉज ऑफ नेटवर्क ऑन पर्पस। समझ में आ रहा है? सो ये नेटवर्क ऑन पर्पस अगर हम नहीं करेंगे तो मैं तो उतना ज्यादा बात नहीं करता हूं, तो मेरे 100 लोग 200 लोग जानता हूं, दैट्स ऑल। मेरा जो लिस्ट है वो नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए जहां भी जाते हो कोशिश करो लोगों से बात करने का, बट लोगों को परेशानी मत करो। देखिए तेरा फोन नंबर, ये बात करने का तरीका आना चाहिए। ये जाते जाते आपको आ जाएगा। इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल्स कुछ नहीं है, ये जो तरीका है। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड द नेटवर्क ऑन पर्पस। सो ये 4 चीज आप, ये 4 स्टेप आप याद रखना, तो आपका जो लिस्ट बिल्डिंग है
बहुत बेहतरीन हो सकता है और आपका लिस्ट यू कैन गेट ए वेरी वैल्यूएबल लिस्ट और ये लिस्ट से आपका बहुत एक बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो। ये लिस्ट से हम क्या करना है, कैसा करना है, then we will see in the later stage. Now only concern is making the list. अगर आपका पास लिस्ट है वो लिस्ट को बढ़ाओ, अगर आपका पास लिस्ट नहीं है आज से लिस्ट बनाना शुरू करो। जो लोग आप जानते हो उसका नाम लिखो और वो किसी किसी जानता है उसका नाम लिखो और इसको बढ़ाते रहो और नेटवर्क ऑन पर्पस, लोग से पहचान बनाओ और उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और नोटबुक में लिखना शुरू करो। दिस इज व्हाट अबाउट बिल्डिंग द लिस्ट। अगर मैं पूरा रस उतारता हूं इतना ही है लिस्ट बिल्डिंग में और इसे बेहतरीन अच्छे सेशन आपको यूट्यूब में भी मिल सकता है। लॉट ऑफ स्पीकर इसके बारे में बात कर चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का बुक्स है GoPro में और एरिक वोरेस में बहुत अच्छे समझा चुके हैं। बट पूरा जो रस है मैं आपको समझा दिया। सिर्फ ये 4 स्टेप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको लिस्ट बिल्डिंग में मदद कर सकता है। या विजय राव। बहुत खूब रफीक सर, जैसे आपने बताया नेटवर्क ऑन पर्पस, और मैं कहता हूं कि अगर नेटवर्क नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारे मोबाइल फोन है और 1 मिनट के लिए अगर नेटवर्क चले जाए तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया हमारी जुड़ गई। तो उसी हिसाब से अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो नेटवर्क ऑन पर्पस अगर जो समझ गया तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे कर सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सरल और आसान प्रक्रिया बताने के लिए। और कृपया आप अगले टॉपिक इनविटेशन और उसके महत्व को के बारे में समझाएं। इसके बारे में सर कुछ बातें हमारे दर्शकों को बताएं सर। So Vijay, let me just thank once again Mr. Rafiq for that very simple explanation in which you gave for building the list, the elaborate list. So along with this question, let us go to the next part. Now, please share our next topic, that is, which is going to be about invitation and how important it is, and let us know the importance of this topic called as invitation, because that is the next topic when we start with listing. So Mr. Rafiq, we'd like to hear from you. बहुत सही कहा आपने कि लिस्ट तो बन गई, अब उस लिस्ट को यूज कैसे करना है। Yes. Of course we have to learn about the invitation. सर इसके विषय में आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं। Yes, the second step also is very, very, very important. Okay, so the second step जैसा आप लोगों ने बताया था, second step है it is on invitation, inviting your prospect to understand your opportunity. Okay, ये बहुत एक मैं बोलता हूँ ना, invitation is the first button in your business. अगर पहला बटन गलत हो जाएगा then पूरा बटन सही भी डालेंगे तो लास्ट में आपको वो फायदा नहीं मिलने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं कहूं तो मैं ये से वैल्यू दे सकता हूं आपका इनविटेशन। जैसा हम इनवाइट करते हैं लोगों को वैसे ही उन लोग कन्वर्ट होते हैं। ओके, ये जो इनविटेशन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनविटेशन इज द बेसिक फॉर DXN बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए। सो दिस इनविटेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल, बिकॉज शुरुआत में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं DXN के बारे में और सेमिनार के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में, इसीलिए हम DXN में ज्यादा बात इसीलिए नहीं कर पाते बिकॉज हमारे पास वो नॉलेज नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये नॉलेज है, वो नॉलेज को कनेक्ट करना हमारा काम है। वो कनेक्ट करने का एक प्रोसेस है दिस इनविटेशन। सो दिस इनविटेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। विजय सर बहुत खूब। सर कृपया करके इस इनविटेशन प्रक्रिया के बारे में, किस तरीके से इनवाइट करना है, इसके बारे में आप हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को और व्यूअर्स को बताएं। Yes, Mr. Rafiq, we'd like to know from you the process involved in this invitation. Okay, so you see this invitation, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो मैं रास्ता में जो तरीका बता रहा हूं, ये जो मुझे पसंद हुआ वो तरीका है, बहुत एक साधारण तरीका है। और ये जो तरीका है, ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, इट्स ऑलरेडी प्रूवन तरीका है। इससे अच्छा आपको तरीका अगर मिलता है वो तरीका आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये इनविटेशन सही से करना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलवेज टेल 2 टाइप्स ऑफ अप्रोच। एक है हंटर अप्रोच। हंटर अप्रोच, हंटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हम शिकारी। हाँ, ये शिकारी देता है। शिकारी क्या करता है? शिकारी का पास अगर बंदूक है
दो तरह का शिकारी होता है। एक शिकारी को बोलते हैं भाई तू जाके आज शिकार कर, 10 गोली मार। ये शिकार क्या करता है, ये शिकार जाके 10 गोली मारता है, ये डिशुम 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 10 मार लिया और आके बोलता है सर आज मैंने 10 गोली मार दिया। निशाना लगा नहीं, या उसका गोली जिसके लिए गया था उसके अंदर गया या नहीं वो भी पता नहीं, बट इसका एक ही काम था, जो भी आता है सामने डिशुम डिशुम करो। इसे मारना है एक से समझो, इसे मारना है एक डियर को मारना है, बट इसने पत्थर को भी मारा, इसे झाड़ को भी मारा, इसे कुत्ता को भी मारा, सबको मार दिया। सामने जो भी आता है ये मारता है। इसका पास जो है स्किल नहीं है। ऐसा अप्रोच बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में हम देखते हैं कुछ लोग, अच्छा मुझे बाहर जाके 10 लोगों से बात करना है, ठीक है बाहर जाएंगे, वो बंदा सुनने के लिए रेडी है या नहीं रेडी है ये बात करना शुरू कर लेता है। वहां से रिजल्ट आ जाता है नहीं आता है ये बात करना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द हंटर अप्रोच। उनका सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन रहता है नंबर में, 10 लोगों का साथ बात करना है, सिर्फ 10 लोगों का साथ बात करना है। कैसे बात करें उसका बेसिक जो स्किल है वो अक्यूर नहीं कर पाते हैं। और एक अप्रोच है वी कॉल प्रोफेशनल अप्रोच, दिस इज द फार्मर अप्रोच। ये फार्मर अप्रोच दे कॉन्सेंट्रेट ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। जब भी लोग उनके साथ बात करते हैं ना, उनका मकसद यही होता है मेरा प्रोडक्ट बेचना या मेरा बिजनेस को इसे ज्वाइन करवाना, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, इससे एक रिलेशनशिप बनाना और उसे मदद करना, वो मेरा पहली जिम्मेदारी बनता है और मेरा पहला मकसद बन जाता है। जब आपका पहला मकसद उसे मदद करने का रहता है, प्रोडक्ट बेचना, बिजनेस में ज्वाइन करना ये सेकेंडरी होना चाहिए। पहला मकसद होना चाहिए वो जो बंदा तकलीफ में है उससे कैसे मैं मदद करूं, बिकॉज मदद करने के लिए आपका पास औजार है, मदद करने के लिए आपका पास रास्ता है और आप ये जानते हो वो बंदा को ये मदद चाहिए। ओके, और ये बंदा को ये पता नहीं आपका पास वो मदद है, बट आपको पता है ये मदद उसे चाहिए। तो इसीलिए आप इस नजरिए से देखना चाहिए आपका हर एक प्रोस्पेक्ट को, आप उसे कैसे मदद करें। ये पहला आपका माइंडसेट सही होना चाहिए जब आप इनविटेशन करते हो लोगों का साथ। जब आप भी इनविटेशन करते हो यू शुड बी अ कोच और कंसल्टेंट। आप एक प्रोडक्ट सेलर और ये एक बिजनेस सेलर नहीं होना चाहिए, यू शुड बी लाइक ए कोच। जैसा एक कोच करता है, जैसा एक कंसल्टेंट एक उसका जो पार्टी का साथ डील करता है, ऐसा होना चाहिए आपका अप्रोच। सो व्हेन बिफोर यू गो फॉर इनविटेशन, ये जो इनविटेशन आप करने से पहले आपका पास एक सब्जेक्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। से फॉर एग्जांपल मैं राहुल को इनवाइट करता हूं, इनवाइट मैं किस लिए करूंगा, अच्छा शादी के लिए इनवाइट करता हूं, शादी हो गया मेरा सब्जेक्ट। अगर शादी ही नहीं है तो मैं इनवाइट किस बात की करूंगा। तो इसीलिए इनविटेशन करने से पहले आपका पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मैं किस लिए इनवाइट करता हूं, ये सब्जेक्ट होना। वो क्या सब्जेक्ट है, मे बी आपका सब्जेक्ट शायद ये हो सकता है आपका एक मीटिंग अगले संडे डीएक्सन ऑफिस में है या कोई वेन्यू में है, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। मे बी आपका सब्जेक्ट बन जाता है आपका जो वीडियोस है वो उसे दिखाना, वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। मे बी आपका सब्जेक्ट बन जाता है 1-to-1 आपसे मीटिंग करके उसे मुलाकात करना, ये आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो आप पहले सब्जेक्ट को क्लियर कर लो। सब्जेक्ट क्लियर करने का बाद देन आप इनविटेशन प्रोसेस का अंदर चले जाओ। और ये जब इनविटेशन करते हो, जब भी आप डीएक्सन के लिए दावत देते हो, एक चीज याद रखना, डू नॉट टेल एनीथिंग टिल यू कैन टेल एवरीथिंग। और एक बार बोल रहा हूं, डू नॉट टेल एनीथिंग टिल यू कैन टेल एवरीथिंग। जब तक सब कुछ बता सकते हो तब तक कुछ मत बताओ। जब तक सब कुछ बता सकते हो तब तक कुछ मत बताओ। इसका मैं इसीलिए ये बोल रहा हूं, कुछ लोग इनविटेशन नाम में डीएक्सन का सेमिनार फोन में ही ले लेते हैं। वो इनविटेशन नहीं होता है, वो प्रेजेंटेशन में चला जाते हैं। फोन में प्रेजेंटेशन देना बहुत एक अमेचर का काम है,
इसमें सक्सेस रिजल्ट बहुत बहुत कहा जाता है। तो इसीलिए फोन में सिर्फ इनविटेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए ऑन द फोन। ओके, सो नाउ हाउ टू हैंडल योर इमोशन व्हाइल इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज जब आप एक प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो, इनवाइट करने का वक्त आपका डिफरेंट तरह के इमोशन हो सकता है। आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसका जो माइंड में क्या है शायद आपको वो पता ही नहीं वो टाइम, तो इसीलिए वो डिफरेंट टाइप से बिहेव कर सकता है। जब आप दावत देते हो आपका प्रोस्पेक्ट को, वो हाँ भी बोल सकता है या ना भी बोल सकता है, कुछ गुस्सा भी हो सकता है या आपका बात को टुकरा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है प्रोस्पेक्ट। बिकॉज ये जब इनविटेशन करते हो, इनविटेशन आप फोन में करते हो, जब इनविटेशन करने के टाइम आपका प्रोस्पेक्ट माइंडसेट कैसा होता है आपको पता नहीं। आपका जो प्रोस्पेक्ट कुछ क्या सिचुएशन में चलता है वो आपको पता नहीं। तो इसीलिए प्रोस्पेक्ट का जो जवाब आपको आता है, वो जवाब को आप कैसे हैंडल करें, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इमोशन को हैंडल करना। बिकॉज मैं कभी भी देखता हूं ना, फोन में प्रोस्पेक्ट इन्वाइट करने का टाइम अपलाइन और प्रोस्पेक्ट का साथ झगड़ा हो जाता है, यू नो, बिकॉज वो कुछ बोल देता है और ये बंदा को पता नहीं वो इमोशन को कैसे हैंडल करे। तो इमोशन को हैंडल करना बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज आपका प्रोस्पेक्ट आपको आप जैसा जवाब चाहते हो वैसा जवाब नहीं भी दे सकता है। तो इसीलिए इमोशन को हैंडल करना, कैसे इमोशन को हैंडल करें। नाउ इमोशन को हैंडल करने का पहला तरीका है डिटैच फ्रॉम द आउटकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आउटकम आएगा ना, फोन करने के बाद आपका एक रिजल्ट आएगा। शायद प्रोस्पेक्ट आपका बात का अग्री हो सकता है, अग्री भी नहीं हो सकता है, तो उसे थोड़ा उल्टा सीधा बात भी बोल सकता है। तो आप ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट से आप अटैच नहीं होना चाहिए। आपका गोल है एजुकेट करना और उसे अंडरस्टैंड करना। ओके, सो इफ यू फोकस ऑन कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर, दे विल फील गेट हंटेड। उसे कंज्यूम बनाना ना, उसे मेंबर बना देना, ये मकसद में आप नहीं जाइए, ये मकसद में आप इनविटेशन मत दीजिए। देन क्या होगा, वो इसे पहचान लेगा और आपसे दूर हो सकता है। सो फोकस ऑन एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कीप इजी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशन को हैंडल करना। सेकंड जो चीज है, जब आप इनवाइट करते हो, बिकॉज आपका पास अभी नाम लिस्ट है। सो राहुल विजय ने मेरे से पूछे थे वो नाम लिस्ट का साथ हम क्या करेंगे। ये जो नेम लिस्ट आपने जो बताया था, अभी उनको इनवाइट करना, किस लिए इनवाइट करेंगे, शायद मीटिंग अटेंड करने के लिए या 1-to-1 मीटिंग करने के लिए या कुछ टूल्स देखने के लिए। जब आप इनवाइट करते हो, बी योरसेल्फ, आप जैसे हो वैसे ही रहो। आपका अंदर से एक नई अवतार नहीं होना चाहिए जब आप इनविटेशन करते हो। यू नो, मैं मेरा दोस्त है कैसा बात करता हूँ, हाय कैसे है तू, ऐसे ही बात करता हूँ। जब कुछ लोग इनविटेशन करने का टाइम, हाउ आर यू, आई एम रफीक, हाउ आर यू डूइंग, हाउ थिंग्स आर गोइंग, इंग्लिश में बात करना जरूरी नहीं है। खुद का जो पहचान है उससे चेंज करना जरूरी नहीं है। आप जैसा बात करते हो वैसे ही बात करो। आपका अंदर नया अवतार ले आने की जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज आप याद रखना, ब्रिंग पैशन। जब भी आप बात करते हो फोन में इनवाइट करने के लिए, एक एंथुसियाज्म, एक एनर्जी होना चाहिए। वो एनर्जी शायद सामने आदमी जो पहचान नहीं पाएगा, जो आपका आवाज जो है, जो आपका लफ्ज है, इसमें वो पहचान लेगा आप कितना क्यूरियस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ट्रांसफर करना। तो इसीलिए आप एक एंथुसियाज्म होना चाहिए। और जब बात करते हो फोन में मुस्कुरा के बात करो। सामने वाला देखता नहीं आपको, बट फिर भी फोन जब बात करते हो मुस्कुराहट का साथ इनविटेशन करो। सेकंड और थर्ड थिंग इज हैव कॉन्फिडेंस। जब भी बात करते हो कॉन्फिडेंस का साथ, डरे होकर बात नहीं करने का कॉन्फिडेंस चाहिए। आपके पास एक कमांडिंग होना चाहिए जब आप बात करते हो। बी योरसेल्फ, बट आपका बोल्डर वर्जन होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्गर वर्जन होना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंट वर्जन होना बहुत जरूरी है जब आप लोगों को इनवाइट करते हो। इनविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको इनविटेशन फॉर्मूला भी सिखाऊंगा।
किस किस तरह के लोगों के साथ कैसा कैसा बात करना चाहिए। जब भी आप इनवाइट करते हो लोगों को फोन में, यू शुड बी इन हरी। क्या होना चाहिए? थोड़ा जल्दी में होना चाहिए, आपका बात थोड़ा जल्दी होना चाहिए। ओके, ये जब आप थोड़ा जल्दी बात करेंगे तो सामने वाला को ये पता चलेगा, हाँ ये जो बात कर रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला है और तुरंत बात करने वाला है और ज्यादा देर बात नहीं करेगा, ये मैसेज उसे चला जाएगा। अदरवाइज आप आराम से फोन करेंगे, भाई तू कैसा है, देन फिनिश, आप भी सो जाएंगे, वो भी सो जाएगा। तो इसीलिए आप जो बात करने का तरीका एनर्जी का साथ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और सामने वाले को पता होना चाहिए आप थोड़ा जल्दी में हो। ओके, सो इट विल सेंड द मैसेज। ये जो आप जल्दी में अगर ये आप करेंगे, ये 3 मैसेज देता है। सो पहला मैसेज, सामने वाला बहुत लंबा नहीं घसीटेगा, ये मुझे समझ में आ गया बिकॉज वो जल्दी में है, तो इसीलिए लिस्ट रेसिस्टेंस आएगा एंड प्रोस्पेक्ट आल्सो विल बी कंफर्टेबल। ओके, सो कैसे करने का? से फॉर एग्जांपल मैं मेरा दोस्त को इनवाइट, मेरा नाम लिस्ट में देख रहा है, मेरा दोस्त का नाम था चंदू है, मैं चंदू से कैसे बात करूंगा? मैं चंदू से ए चंदू भाई कैसा है तू? एक्चुअली मैं थोड़ा काम में था, थोड़ा जल्दी में ही हूं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तेरे से करने था, 2-3 मिनट है तेरे पास? हाँ, बस इतना ही करना है। सो चंदू को क्या समझेगा, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला है, नंबर 1, और नंबर 2 2 या 3 मिनट ही ये बात करने वाला है, ये मैसेज उसे चला जाएगा। तो इसीलिए आपका जो इनविटेशन है, शुरुआत थोड़ा जल्दी में होना चाहिए। और सेकेंड थिंग, मेक द इनविटेशन। हाउ यू विल इनवाइट, ये इनविटेशन हम कैसे कर सकते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। ओके, एक है डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट बात को रखना, और सेकंड है इनडायरेक्ट अप्रोच, और थर्ड है सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। ये डायरेक्ट अप्रोच क्या है? ये डायरेक्ट अप्रोच आप किससे करना है? लोगों को 3 तरह से आप बात कर लो। पहला लोग है जो आपका बात मानते हैं, इस तरह के लोग पहला लोग है। आपका ऊपर थोड़ा इज्जत रखते हैं, आप जो भी बोलेंगे वो बात वो सुनेंगे और मानेंगे, ये पहला तरह के लोग हैं। आपका जो नाम लिस्ट में ना, ये नाम लिस्ट को 3 तरह से बात कर देना। नंबर 1, जो आपका बात सुनेंगे, जो आपको इज्जत देते हैं। सेकेंड तरह के लोग हैं, आप जैसे इक्वल लोग हैं, जैसे आपका दोस्त हो गया, करीबी रिश्तेदार हो गया, आपको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, बट आपसे बहुत क्लोज है, ये सेकेंड तरह के लोग हैं। और थर्ड तरह के लोग हैं, आपसे बहुत थोड़ा ऊंचे स्टेटस में रहते हैं, आप उनको इज्जत देते हैं, उस तरह के लोग थर्ड टाइप ऑफ लोग हैं। तो मैंने 3 तरह के लोग बोला। नंबर 1, जो आपको इज्जत देता है। नंबर 2, जो आपका इक्वल समान है, जैसा आपका दोस्त, आपका क्लोज फ्रेंड। और थर्ड, आप जिसे एक अच्छे इज्जत के नजरे से देखते हो, वो आपका थर्ड कैटेगरी पीपल है। अभी ये 3 कैटेगरी का साथ कैसा बात करना है वो भी हम देखेंगे। नंबर 1 इज, ये जो पहला जो डायरेक्ट अप्रोच है, जो आपको इज्जत करता है, जो नाम लिस्ट में आपको पता है ये मुझे इज्जत करता है, तो आपको पता है ये आपका बात तुरंत मानेगा, तो आप उसे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। कैसा डायरेक्ट अप्रोच करेंगे? ये चंदू, तू देखना, तू लास्ट वीक मेरे से शेयर कर रहा था तेरा जॉब में कुछ प्रॉब्लम है और तेरा फिनेंस में कुछ प्रॉब्लम है। मेरा पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मेरा पास एक अच्छा प्रपोजल है, और आई एम कॉन्फिडेंट ये जो प्रपोजल मेरा है डेफिनेटली तुझे सूट करेगा और एक अच्छा इनकम ले आने में तुझे मदद करेगा। एक डायरेक्ट अप्रोच कर देना। किसे करेंगे? जो आपको इज्जत करता है और आप जानते हो वो ऑलरेडी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, उससे आप डायरेक्ट एक बात कर देना। और जब भी आप इनविटेशन करते हो, डीएक्सन के बारे में, ज्ञानोधर्मा के बारे में कुछ नहीं बोलना, सिर्फ यही मैं जो आपको समझाता हूं, यही से स्टेप बाय स्टेप जाना। क्या स्टेप है? हे चंदू, तू बोल रहा है ना तेरा अभी थोड़ा पैसे की परेशानी में है। ओके, मैंने एक प्रपोजल है मेरे पास, एक बिजनेस प्रपोजल, जो मैं सोचता हूं तुझे बहुत मदद कर सकता है और आपके ये जो परेशानी है इसे हल दे सकता है। ओके, सो आई थिंक आई कैन सजेस्ट यू, मैं आपको एक अच्छा सजेशन दे सकता हूं, दैट्स ऑल।
ओके, नेक्स्ट क्या बात करना मैं आपको समझाऊंगा, बट ये डायरेक्ट अप्रोच का साथ ये बात करना। और जो इनडायरेक्ट अप्रोच है, इनडायरेक्ट अप्रोच कौन है? जो आपका दोस्त है, जो खास दोस्त है, उनका साथ कैसा बात करने का। उनका साथ अगर डायरेक्टली जाके तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है करके बोलेंगे तो वो आपका बात नहीं मानेंगे, बिकॉज वो ईगो को टच करेगा, ठीक है ना। तो उनका साथ कैसा बात करने का, उनका साथ ऐसे बोलने का, ए चंदू भाई सुनना, मैंने एक बिजनेस प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है, ये बहुत अच्छा बिजनेस प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता मैं देखता हूं, बट इसके बारे में जानकारी लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और मैं तेरा मदद इसलिए चाहता हूं, इसके बारे में तू भी थोड़ा समझकर मुझे इसमें तेरा ओपिनियन दे, तू मुझे थोड़ा इसमें गाइड कर, तेरा गाइडेंस मुझे चाहिए, और ये बिजनेस को मैं कैसा कर सकता हूं, तू मुझे हेल्प कर, और कैसा ये ले जा सकते हैं ये मुझे तू समझाकर मुझे समझा। ओके, ये उससे एक कंफर्टेबल स्टेटस में लेकर आएगा, क्योंकि आप उसे अभी क्या करते हो, ओपिनियन मांगते हो, उसे आप डिसीजन नहीं देते हो, उसे आप ओपिनियन मांगते हो, ये एक बिजनेस है, अच्छा प्रपोजल है, तू ऐसे थोड़ा समझ ले, समझने के बाद तेरा ओपिनियन दे, मैं ये बिजनेस में और कैसा बढ़ा सकता हूं, तू मुझे थोड़ा गाइड कर, तो ये बंदा थोड़ा कंफर्टेबल बन जाएगा, सही है ना। सो थर्ड है सुपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच, जो आपसे थोड़ा कैलिबर में ऊपर है, जो आप जिसको बहुत इज्जत से देखते हो, जैसा डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये बड़े बड़े लोग आप जो देखते हो, उनको कैसा अप्रोच करना है, उनको इससे ऐसा अप्रोच करना है, सर मैं एक बिजनेस शुरू किया हूं, मैं एक बिजनेस का साथ जुड़ा हुआ हूं, वो बिजनेस आपका एरिया में भी अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपको कोई ऐसा लोग पता है जो शार्प लोग है, जो इनकम कमाना चाहते हैं, जो एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम में जाना चाहते हैं, जो एक पैसे की आजादी और समय की आजादी लेना चाहते हैं, आपका नजर में कोई है तो आप मुझे बताओ, तो पहले उसका अंदर ही ये जागेगा मुझे ही चाहिए, बट वो नहीं बोलेगा अभी, सही है ना। तो ये जो है 3 तरह के अप्रोच है, ये डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट बात को रखना, सेकेंड अप्रोच है इनडायरेक्ट अप्रोच, बात को रखना बट उससे सलाह लेने के लिए बात को रखना, थर्ड है उससे मदद मांगना, और कोई लोग उससे पहचान में है। ये इन्विटेशन करने का बाद सेकेंड यू गो टू फोकस ऑन द डे। पहले उसने बोल दिया ये चंदू तेरा प्रॉब्लम में है तो मैं तुझे मदद कर सकता हूं, अभी फोकस ऑन द डे। फोकस क्या है? ये संडे इसके बारे में एक डिस्कशन है। ओके, मुझे पता नहीं इसका टिकट्स अवेलेबल है या नहीं, मैं चेक करके आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस संडे, ये जो मैं शाम तक तुझे बताऊंगा। ओके, सो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेरा वीडियो दिख रहा है? दिख रहा है वेरी मच। या So now second step, now this fourth step is focusing on the event today. Okay, so ये Sunday we are conducting a discussion meeting on this. पता नहीं ये सीट अवेलेबल है या नहीं। If you are available, अगर तू अवेलेबल है, मैं तुझे कंफर्म करके आज शाम तक मैं कॉल करूंगा वहां पे टिकट है या नहीं है। शायद आपका पास टिकट होगा, शायद आपका पास 50 टिकट बचा हुआ है, बट ये नहीं बोल देना मेरा पास 50 टिकट है तू भी आ जा। ओके, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है जो इवेंट का वो हल्का बन जाता है। तो इसीलिए वो इसे ऐसे ही बोलने का, इनविटेशन देने का बाद इवेंट जो डे है उसका ऊपर फोकस करना। ये संडे एक इसका ऊपर एक डिस्कशन है, पता नहीं अभी टिकट अवेलेबल है या नहीं है, मैं चेक करके शाम तक आई विल कंफर्म विथ यू। ओके, अगर मैं कंफर्म कर दूंगा देन वी विल गो। सो आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं आपसे मिलता हूं। सो फिर देन ये जो डिस्कशन है संडे 10 बजे शुरू होने वाला है, वो फलाना जगह में शुरू होने वाला है। मैं टिकट चेक करके आई विल गेट बैक टू यू। ओके, सो करके व्हाट यू शुड डू इज, सो शैल आई कॉल यू इन द इवनिंग अराउंड 5 AM। सो मैं तुझे 5 बजे कॉल कर सकता हूं। ओके, ये कंफर्म करने के लिए ये होना चाहिए आपका इनविटेशन। ये पहली मुलाकात फोन में ऐसे ही होना चाहिए। ये पहली मुलाकात फोन में डीएक्सन के बारे में, ज्ञानोडर्मा के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, किसी के बारे में नहीं होना चाहिए। सिर्फ वो आपने प्रोस्पेक्ट को कॉल किया, कॉल करके आप थोड़ा जल्दी में थे, ये वो समझ में आ गया, फिर वो कौन सा कैटेगरी में है वो आपने देखा, वो कैटेगरी के मुताबिक उसने इनवाइट किया। इनवाइट करने का बाद आपने
फोकस इवेंट जो डे है उसका ऊपर फोकस किया। फोकस करने का बाद द डिस्कशन कब शुरू होने वाला है, और मैं आपको चेक करके मैं आपको कॉल करता हूं। कब कॉल करूंगा? आज शाम मैं 5 बजे आपको कॉल करता हूं। ये समय आपके लिए सही है? बस इतना ही होना चाहिए आपका इनविटेशन। ओके, और देन क्या करना चाहिए? देन कॉम्प्लीमेंट और थैंक यू चंदू, तूने टाइम मुझे दिया, आई विल कॉल यू बैक। मैं 5 बजे और एक बार चेक करके मैं तुझे कॉल करता हूं। दैट्स ऑल। आपका फोन का इतना ही होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। ओके, और आपको फोन को कट कर देना। और ये जब बात होता है ना, बात होने का टाइम कुछ लोग है ये थोड़ा महसूस कर लेते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग है या MLM है। आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो आप हाँ भी नहीं बोल सकते हो, ना भी नहीं बोल सकते हो। तो आप ऐसी एक आसान तरीका है इससे जवाब देने के लिए, ये क्या चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। आप भी अनजान बन जाओ नेटवर्क मार्केटिंग का। अभी पूछे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, शायद तुझे कुछ पता है इसके बारे में। सो व्हाट वी विल डू इज, तो संडे हम मीट करेंगे, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ये भी नहीं बोलना, हाँ है ये भी नहीं बोलना। आसान तरीका है, आप उल्टा एक जवाब दे दो उसे। नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या चीज है? एक्चुअली मुझे पता नहीं, मैं अभी थोड़ा जल्दी में भी हूं, तो क्या करेंगे, मैं तुझे इवनिंग कॉल करूंगा उस संडे मीटिंग के लिए। जब कंफर्म हो जाएगा हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। आपका फोन कॉल हो जाएगा, आपका इनविटेशन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही आपका इनविटेशन को सिंपल रखना है, एक इवेंट में फोकस कर। अदरवाइज एक जगह में जो मीटिंग होता है 1-to-1 मीटिंग होता है, इसलिए भी आपको आप इनवाइट कर सकते हो। दिस इज हाउ यू शुड डू द इनविटेशन फॉर योर मीटिंग। ओके, ये आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा से आ जाएगा। यूट्यूब में काफी सारे वीडियोस है ये इनविटेशन देने के बारे में, आपको देखना, अच्छे से इनविटेशन बनाना। और लॉट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बुक्स भी है, ये इनविटेशन आपको सिखाता है। इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी ले लो तो आपको बहुत बहुत मदद कर सकता है। ओके, सो विजय राहुल, सो दिस इज हाउ ए सिंपल ऑन हाउ वी डू द इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही सरल और साधारण शब्दों में आपने इतनी जटिल जो समस्या है वो आपने हमारे दर्शकों को बताई, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को बताई। क्योंकि लिस्टिंग और इनविटेशन ये दोनों ही एक ही गाड़ी के दो पहिए, अलग अलग पहिए हैं, और इनमें से कोई भी एक पंक्चर हो जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो व्यक्ति फेल हो जाता है, यानी पैमाना तय करता है। लिस्टिंग एक इतनी बड़ी समस्या है कि जो हर किसी लीडर के साथ आती है, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, यानी एक समय उसकी लिस्ट खत्म हो जाती है। तो आपने जो तरीके बताए, अगर इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके हम बहुत तेजी से कामयाब हो सकते हैं और अपने एंटायर टीम को, एंटायर ग्रुप को, एंटायर नेटवर्क को कामयाब बना सकते हैं। साथ में इन्विटेशन अगर करना लोगों को आ जाए तो 99% लोग, मैं कहूँगा 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको इन्विटेशन करना नहीं आता है, इन्वाइट करना नहीं आता है। अगर इस पे हम प्रैक्टिस करके, फोकस करके सही तरीके से करें तो कम लोगों के साथ भी हम एक बेहतरीन नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ में अभी सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग नेपाल से जुड़े हैं, इंडिया से भी लोग जुड़े हैं, भूटान से हैं, और बांग्लादेश से भी हैं, और मलेशिया से भी हैं। उन सभी अलग अलग देशों के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम एक चीज कॉमन है, वो है प्रोसेस। लिस्ट कैसे बनाना सब जगह कॉमन है, इन्विटेशन कैसे करना सब जगह कॉमन है। तो हमारे मार्केटिंग प्लान, बोनस कंपनसेशन प्लान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम करने का तरीका, बेसिक तरीका यही है, जैसा कि रफीक सर ने बहुत ही साधारण शब्दों में हम सभी को आज बताया, अवगत कराया। आपका शुक्रिया सर। Thanks, Vijay said. Rafi sir, thank you very much for explaining in the most simpler manner the listing as well as the invitation. And I think it should not be difficult to anybody
after hearing how easy it is to make a list, because people have this fear, Vijay, because they always think how to make this elaborate list, how to make the list bigger. They always think, oh God, I have got this 10 people, 20 people, how to make it bigger. So thank you, Mr. Rafiq. Thank you for explaining about listing, and thank you very much for explaining about invitation, because this invitation skill is also known as the gateway skills, because wahi pe gate entry hota hai. So this both skills was explained so beautifully in a very layman language, which was beautifully absorbed by all the participants today. Thank you very much for explaining these two beautiful skills of network marketing. Vijay, so this session... So Vijay, Yes, Vijay, Mr. Rahul, Rafiq. yes, this is very simple steps. Okay, so number one is वो listing और invitation करना बहुत simple रखना, बहुत simple रख लो. हमारा मकसद है उनको दावत देना, शादी का दावत देना. फोन में ही शादी मत कराओ, ओके? सिर्फ शादी का दावत देना. शादी तो बाकी है, ओके? कैसा शादी होगा, कैसा होगा, अभी भी ये पूरा मत बताओ. शादी में ओके दुल्हन यहाँ सी है, वो दूल्हा वहां सा है, ये इतना पढ़े हुए है, वो जगह में होता है, उनका फैमिली इतना बोले. एक क्यूरियोसिटी पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक इन्विटेशन में होगा. हमारा अगला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इन्वाइट करने का बाद जो मेन डे है उसमें क्या करना, ये सारे लोगों को नहीं आता है. ये आप घर में भी कर सकते हो या हॉल में भी कर सकते हो, बड़े बड़े हॉल में भी आप कर सकते हो. जैसा लोग आप आगे आपने इन्वाइट किया, लोगों को लेकर आके बिठा दिया, और वो दिन में क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए मैं डाउनलाइन को यही बोलता हूं, आपका काम है लोगों को लेके आके बिठाओ उस दिन में, उनको मेंबर बनाना, उनको सक्सेसफुली साइन करना हमारा जिम्मेदारी है. हमारा जिम्मेदारी कैसे बनता है, डिपेंड्स ऑन हम क्या प्रेजेंटेशन उनको देते हैं. अगर हमने गलत प्रेजेंटेशन दे दिया, सिर्फ प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे दिया, जो बंदा आएगा वो सिर्फ कंज्यूमर बनकर बाहर जाएगा. तो इसीलिए सही प्रेजेंटेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनेंशियल फ्रीडम का ऊपर प्रेजेंटेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्ट का ताकत का ऊपर प्रेजेंटेशन देना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे पहला चीज, ये बिजनेस उसका लाइफ में जरूरी क्यों है, और उसका अंदर जो दर्द छुपा हुआ है वो दर्द को सामने ले आकर हमारा सॉल्यूशन को देना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो हम करने वाले हैं अगले सेशन में. अगले सेशन में हाउ टू शो DXN अपॉर्चुनिटी. DXN अपॉर्चुनिटी हम कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. इसके बारे में अगले सेशन होगा. आई थिंक दैट विल आल्सो गोइंग टू बी अ इंटरेस्टिंग सेशन. Yes, Mr. Rafiq. और तीसरा सेशन भी जो टॉपिक और अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज नॉर्मली वो कैसे प्रेजेंट करना, हाउ टू प्रेजेंट द प्रोडक्ट और द अपॉर्चुनिटी, दैट्स अगेन वेरी चैलेंजिंग, बट वी नो अगेन यू आर गोइंग टू मेक इट वेरी सिंपलर. तो लेडीज जेंटलमैन प्लीज डो नॉट मिस इट, बिकॉज मिस्टर रफीक उस टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे. मिस्टर विजय, यस विजय, आई थिंक विजय. या बिल्कुल बिल्कुल रफीक सर ने जैसे बताया कि समस्या वहां पे है कि सामने वाले व्यक्ति को जब ये क्लियर हो जाए ना कि हमें इस व्यवसाय को क्यों करना है, मुझे क्यों करना है, मुझे, सामने वाले व्यक्ति बोले मुझे क्यों करना है, तो उसके पीछे आपको कभी भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो स्वयं अपने सपने के पीछे भागेगा. तो इसी के बारे में बात करेंगे. सारी बातें मैं आज डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि अगले महीने फिर हम मिलेंगे. ध्यान रखिएगा, उत्सव की तरह जगह नहीं मिलने वाली है अगले महीने इस प्रोग्राम के अंदर. इसीलिए समय से पहले ही आप अपने अपने स्लॉट को बुक कर लेना, और उसके बाद में ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे. लेकिन वीडियो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोग आज इस मीटिंग में आए हैं, बाकी किसी को वीडियो लिंक मिलने वाला भी नहीं है. तो ये मत सोचिए कि हम बाद में देख लेंगे. तो आपका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, और साथ साथ आप अपनी पूरी टीम को एक साथ बिठा के एक जगह पे एक ही मोबाइल से, जिससे डाटा एक ही आदमी का यूज होगा और उसके साथ 10 से 20 लोग और 100 लोग भी देख सकते हैं. तो ये हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है. तो थैंक यू वेरी मच रफीक सर. थैंक यू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स. थैंक यू ऑल द PICs. यू हैव डन द वंडरफुल एफर्ट्स टू सर्कुलेटिंग दिस प्रोग्राम लिंक टू एवरीवन. तो मैं उम्मीद करता हूं अगली बार हम 4 गुना लोगों के साथ इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करेंगे. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग. थैंक यू वेरी मच मिस्टर रफीक. थैंक यू वेरी मच. Thank you all. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Okay. Bye bye.